नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड के आईसीयू में 7 में से 6 भर्ती, कुल 42 मरीज, 3 नए मरीज दाखिल। बिहार में कोरोना के 3,257 मामले, तो दरभंगा में 1837 पॉजिटिव, 1222 डिस्चार्ज, 13 की मौत हुई, 592 एक्टिव केस। डीएमसीएच के डिप्टी सुपरिटेंडेंट बालेश्वर ने पदभार ग्रहण किया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के पॉजिटिव हो जाने के बाद दरभंगा के मेडिसिन और सर्जरी के आईसीयू में पॉजिटिव होने के बाद अब उसे ठीक किया गया। मरीजों के लिए कल से चालू। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय में कई के पॉजिटिव हो जाने के बाद अधीक्षक कार्यालय के सामने लगा सैनिटाइजिंग कक्ष आने जाने वालों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। कोरोना काल में नर्सों की कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने 424 नर्सों को दरभंगा डीएमसीएच में नियोजित किया। दरभंगा नगर निगम के 20 पार्षदों के द्वारा मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों पक्षों में राजनीति गरमाई। दोनों पक्षों की अलग अलग हो रही है बैठक। सुनकी ओपी क्षेत्र के टीकापट्टी दुकली पंचायत में योजना बनाकर 75 वर्षीय वृद्ध नथुनी लाल देव जिनको पुत्र ने सड़क के किनारे पकड़कर जबरन मारपीट करते हुए पोल में बांध दिया गया। वृद्ध के कपड़े को पूर्णतः फाड़ दिया गया। उनकी जेब से 2500 रुपए निकाल लिया गया। इस बात की सूचना दी गई। योजना के पंचायत समिति सदस्य शंकर लाल देव द्वारा राजनीतिक साजिश के तहत बनाया गया है। मामला मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के पास पहुंचा। आज तो अर्जिका आई थी क्योंकि उसकी निजी कोई मारपीट किया गया है, उसके निजी कपड़े फाड़ा गया है। आज तो आवेदन दी है, अभी हम जांच करवाएंगे अपने। उसके बाद अगर पुलिस का बॉडी होती है तो पीड़ित को लिखा जाएगा। जैसा कि पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है, जो प्रशासन कार्रवाई नहीं करने की वजह से सिंहवाड़ा प्रखंड के बर्दीपुर निवासी जिला परिषद सदस्य जमाल अख्तर रूमी हत्या मामले में 20 जुलाई को दरभंगा जिलाधिकारी ने जांच कमेटी गठित की थी, लेकिन रिपोर्ट समय पर पूरा हो जाने के बाद भी नहीं आ सकी। इसे लेकर शिकायत की गई है। मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय मुख्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभी कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज कर कार्य का बहिष्कार किया। वेतन भुगतान की मांग को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों के 7 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए। सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि 2 महीना से विश्वविद्यालय द्वारा आजकल किया जा रहा है, लेकिन 10 दिन के अंदर वेतन को भुगतान नहीं किया गया, जिससे इन लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या आ गई है। बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा समस्तीपुर राष्ट्रीय उच्च पथ में दिलाही के पास पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशु चिकित्सक अनुपालकों के द्वारा उन्हें दवा भी उपलब्ध कराई गई। बाद में पानी का जलस्तर नीचे आ जाने के बाद पशुओं में हो रही बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये विशेष व्यवस्था दरभंगा के कई प्रखंड क्षेत्रों में की है। सड़क के किनारे रहने वाले लोगों को पशुओं के इलाज एवं दवा निःशुल्क दी जा रही है। महिला उत्पीड़न के खिलाफ लगातार दरभंगा में एफवा के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन जारी है। एफवा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार लगातार दरभंगा में बढ़ने लगा है और पुलिस प्रशासन मौन है। इसे लेकर के एफवा की प्रदर्शन कई क्षेत्रों में हुई। दरभंगा में बाढ़ की समस्या एवं राहत को लेकर के भाकपा माले बहादुरपुर कमेटी के द्वारा किया गया प्रदर्शन। दरभंगा के कई क्षेत्रों में लगातार बाढ़ के पानी कम होने के बावजूद घर में रह रहे लोगों को कई समस्या को लेकर के जिला प्रशासन के समक्ष किया आवेदन। कहा कि जल्द हो समस्या का निदान। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश के बाद सभी क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन चल रहा है। जहां पानी नीचे भी है, वहां भी सुविधा के अनुसार कम्युनिटी किचन चलाने की आदेश प्रशासन में चल रहा है। कोयटी के विधायक फराज फातमी के जदयू में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल में राजनीति गरमाई। अब राष्ट्रीय जनता दल अपनी सीट ले सकता है या फिर
किसी अन्य को इस बात को लेकर के चर्चा, लेकिन जो भी होगा फिराज फातिमी के नजदीक ही होगा। दरभंगा में लोक जनशक्ति पार्टी अपने अस्तित्व को और मजबूत करने के उद्देश्य से दरभंगा में किया संवाददाता सम्मेलन नए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में। और आप लोग का आशा और विश्वास दिला कर जाते हैं, जो बोलते हैं वही करेंगे, जो हमसे नहीं होगा हम नहीं करेंगे, बोलेंगे हम काम चलाना। आज के सर्किट हाउस के प्रेस वार्ता में लोजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गगन झा को नहीं बुलाए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में अलग अलग चर्चा। हालांकि गगन झा भी अभी हैं संपर्क में नेताओं से। दरभंगा में भी आपको लेकर के राजनीति तेज, आपके अंदर अंदरूनी खींचातानी प्रारंभ। दरभंगा के पूर्व जिला अध्यक्ष को हटाए जाने के बाद दरभंगा में आपकी राजनीति गरमाई। वहीं शंकर झा दिल्ली से आने के बाद दरभंगा में शुरू कर रहे हैं राजनीति। हालांकि लोगों का कहना है कौन है शंकर झा पहचानते नहीं, बैनर पोस्टर से राजनीति नहीं। दरभंगा डीएमसीएच के रेडियोलॉजी विभाग में कोरोना के बीच भी मरीजों का निरंतर हो रहा है अल्ट्रासाउंड। दरभंगा में लगातार हो रहे हैं कोरोना जांच, लेकिन कोरोना जांच करने वालों को सप्ताह में एक दिन की छुट्टी नहीं। दरभंगा में आज 48 नए कोरोना पॉजिटिव की सूचना। दरभंगा के अधवारा नदी बागमती नदी के जलस्तर नीचे गिरने के बाद कई गांवों में भी पानी के जलस्तर नीचे होने से लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने वापस करने के लिए, लेकिन रहने के लिए अभी ऊंचे स्थानों पर। दरभंगा के कोठी थाना में आपसी विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए दरभंगा डीएम और एसपी पहुंचे घटनास्थल पर। दोनों पक्ष के लोगों के साथ देर शाम हुई वार्ता, समझौता कराने का प्रयास। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।